हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हमारा लेक्चर बेसिकली लेक्चर नंबर 2 कवर करने हम जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हमने कंटेंट 1 की बात की थी, कि ये हमारा जो टॉपिक है आज का कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो बेसिकली बूटस्ट्रैप का स्टूडेंट्स हम वर्जन 5 कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट एक प्लेलिस्ट हम बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ ये आप चेक कर सकते हैं, बूट वर्जन जो हमारा 5 है ना, ये हम कर रहे हैं। इससे पहले भी वर्जन आए हैं। इससे पहले अगर मैं यहाँ से पेंसिल लेके आपको बताना चाहूँ, तो तकरीबन वर्जन 4 भी आया है, उसके बाद वर्जन 3 भी आया है, और इस तरह ये निकले वर्जन 1 आए हैं। तो अगर बात करें, यहाँ से इसको पहले मैं अरेज कर लूँ। अच्छा, कंटेनर। कंटेनर बेसिकली क्या है, वो कहता है कंटेनर आर सच अ डिव दैट आर चेंज इट्स विड्थ अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज। ये बेसिकली एक डिव है। कंटेनर को आपने वो वाला कंटेनर नहीं समझना जो कि सी पोर्ट्स पे होता है, वो कंटेनर, वो डब्बे वगैरह होते हैं, वो वाला ये कंटेनर नहीं है स्टूडेंट्स। ये एक डिव है, एक डिव है जिसको हमने क्लास दी है कंटेनर। बस इतना सीखना है। और इसका काम क्या है कि ये यानी कि ना स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से ख़ुद को रिस्पॉन्सिव करता है। यानी कि मोबाइल स्क्रीन पे इसका साइज़ और है, लैपटॉप पे इसका साइज़ और है, उसके बाद लार्ज स्क्रीन एलसीडी एलईडी पे ये अपनी विड्थ का साइज़ और है। इट हैव अ डिफरेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज। ये लाइन आप चेक करें, इट हैव अ डिफरेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज। जो मैंने आपको बताया कि मोबाइल पे किस तरह चेंज करेगा, लैपटॉप पे किस तरह चेंज करेगा, ये कंटेनर है। ये इसका स्क्रीन साइज है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से मैंने ये लिया है। आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएं, डॉक्यूमेंट्स में, और वहाँ पे सर्च करें कंटेनर, तो ये आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे मिल जाएगा। अच्छा, ये बहुत ही स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैंने ली है। इसमें सबसे पहले जो याद करने वाली स्टूडेंट चीज़ है ना, वो है ये स्क्रीन साइज एक्स्ट्रा स्मॉल। अगर आपकी स्क्रीन साइज 576 पिक्सल से नीचे है, तो वो आपकी एक्स्ट्रा स्मॉल में आ जाएगी। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आपकी स्क्रीन इससे बड़ी है, यानी कि 576 से बड़ी है, एक्स्ट्रा स्मॉल इतना यूज़ नहीं होता, ये यूज़ होता है स्मॉल, भी काफ़ी यूज़ होता है एक्स्ट्रा स्मॉल मोबाइल के लिए। ये स्मॉल डिवाइसेस 576 से बड़े, 576 पिक्सल से बड़ी होगी, और 728 के से यानी कि थोड़ी होगी। आप पता है अलजेब्रिक रियाजी के जो असूल हैं, ये आपको पता है कि ये स्मॉलर देन होता है, ये ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, जो भी चीज़ें हैं। यानी कि 576, जब आपका पॉइंट 576 को टच करेगा ना, 576 से लेकर 768 तक ये आपकी स्मॉल स्क्रीन। इसी तरह मीडियम स्क्रीन, जैसे ये 768 से ऊपर चला जाएगा, ये मीडियम स्क्रीन बन जाएगी। अब 768 से कितना ऊपर जाएगा, 9 यहाँ तक जाएगा, 992 तक। ठीक हो गया। और जब ये इससे ऊपर जाएगा, तो फिर ये एक्स्ट्रा लार्ज में चला जाएगा। इसी तरह फिर ये XXL लार्ज में चला जाएगा, डबल एक्स्ट्रा लार्ज। तो सबसे जो छोटा 576 से नीचे एक्स्ट्रा स्मॉल, और सबसे बड़ा डबल XL उस पर ये। अच्छा, अब कंटेनर, ज़रा कंटेनर की बात सुनो। कंटेनर कहता है कि एक्स्ट्रा स्मॉल पे मैं 100% विड्थ लूँगा, ये इसकी विड्थ है। और जब ये 576 से बढ़ेगा, तो मैं 540 पिक्सल ले लूँगा। जब ये 768 से 769 जाएगा, ये 768 तक ये लेगा 540। जैसे ये 700 इसके बराबर होगा, ये इससे बड़ा होगा, तो 720 पिक्सल लेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। अच्छा, फिर आगे ये 960 और ये 1140, इसी तरह आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप क्लास यूज़ करेंगे ना कंटेनर SM, तो ये क्या करेगा, ये सेम वर्क करेगा जैसे कंटेनर की कर रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल पर 100%। तो आप कंटेनर SM लें या ना लें, ये इसी तरह वर्क करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप कहें कि मुझे कंटेनर मीडियम चाहिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि मीडियम डिवाइस तक मुझे 100% चाहिए, तो ये आ गया मीडियम। मीडियम पे ये लेगा 720, लेकिन मीडियम से नीचे जो होगा स्मॉल, उस पर 100% वेट लेगा, फिर 100% लेगा। अगर LG आप कहते हैं कि मुझे यानी कि ना मीडियम, जो मीडियम है ना, वो भी 100% चाहिए, तो आपने मीडियम से आगे कौन कौन आता है, लार्ज, तो आपने लिखना है कंटेनर LG। ये फ़र्क आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि मैंने लेना है लार्ज, मीडियम तक मैं चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन की कंटेनर जो है वो 100% विड्थ ले, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल करके। तो आपने लिखना है स्टूडेंट्स कंटेनर लार्ज। अगर आप कंटेनर LG लिखेंगे, तो फिर ये मीडियम को कवर करेगा। अगर आप डायरेक्ट लिख दीजिए ना कंटेनर मीडियम, तो ये मीडियम को छोड़कर पीछे वाले को कवर करेगा। ये बेसिकली इसका टॉपिक है। उसके बाद कंटेनर फ्लूइड है, ये 100% ही देता है। अगर आप कंटेनर ये क्लास यूज़ करेंगे ना डेव के अंदर, तो ये अपनी विड्थ 100% ही लेगा। तो बेसिकली जो कंटेनर है, एक बार मैं
आपको फिर बताता हूँ। जो आपका ये कंटेनर है ना स्टूडेंट्स, ये किस तरह विड्थ लेता है, मैं कहने का मकसद ये स्टूडेंट्स इस तरह विड्थ लेता है कि यानी कि आपकी ना पैडिंग और मार्जिन के ये साथ खेलता है। जो मार्जिन होता है वो यानी कि ये अपने इर्द गिर्द की जगह छोड़ रहा है, और जो पैडिंग होता है वो अपने कंटेंट के अंदर की जगह के साथ खेल रहा है। वो मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं, वो आपको पता है मार्जिन और पैडिंग बेसिकली क्या होती है। तो चलो आओ स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक हमने स्टूडेंट्स कर लिया था। फ़िलहाल के ये जो ऑनलाइन लिंक मैंने लगाया था ना, इसको मैं रिमूव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और पेज को जाके रिफ़्रेश करता हूँ। बूटस्ट्रैप हमारे लगी हुई है, ठीक हो गया। आप देख रहे हैं किस तरह यानी कि ना वो चेंज, अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊँ ना, तो ये चेक करें स्टूडेंट्स। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये हटाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी बूटस्ट्रैप किस तरह वर्क कर रही थी और नॉर्मल किस तरह। ये चेक करें, ये इसमें पैडिंग मार्जिन वो चीज़ें शामिल हो गई। तो अभी के लिए मैं इसको ऑन करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आते हैं, बल्कि यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कंटेनर एंड फ्लूइड कंटेनर। अच्छा स्टूडेंट, ये इसको आपने भूल जाए, इसको आप भूलिए। ये जो मैंने लिखा ना टेक्स्ट सक्सेस स्पेलिंग मिस्टेक हैं, तो इसको फ़िलहाल के लिए मैं भूल जाता हूँ। मैं डायरेक्ट ही ना ऐसे एक बार लिख के पेज को रिफ़्रेश करके रीलोड करता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपने कंटेनर सीख लिया ना बूटस्ट्रैप का, तकरीबन 40% आप सीख गए हैं, 40% इस लेक्चर के बाद। अच्छा, यहाँ पे आपने सिंपली एक डेव लेनी है, डेव ले ली, ठीक हो गया। इसके अंदर आपने क्लास देनी है कंटेनर, ठीक हो गया। अब इसको आपने ना देना स्टूडेंट बैकग्राउंड कलर एक। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट CSS का भी दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। सॉरी, बूटस्ट्रैप का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना करिए। तो अब मैं ज़रा दोबारा पेज को रीलोड करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर ना पैराग्राफ लिया। ये मेरा बेसिकली कंटेनर है। अच्छा, ये ऊपर वाला थोड़ा ना तंग कर रहा है, ये जो ऊपर वाला है ना, अभी के लिए मैं ना इसको हटाना चाहूँगा ताकि मैं बता सकूँ ना कंटेनर। हाँ, ये मेरे पास कंटेनर है। अच्छा, अब आप ये जो आपकी स्टाइल CSS है ना, इसमें आएँ और इसमें ना कंटेनर को थोड़ा सा ना हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ब्लू शायद कोई उसकी हो ना क्लास, बैकग्राउंड कर देते हैं ब्लू, ठीक है। और ज़रा ये अप्लाई करते हैं ना इधर तो पता चलेगा। ब्लू अप्लाई करते हैं ना, होता है ये नहीं होता। हाँ ठीक है, ये स्टूडेंट्स चेक करें। ये बेसिकली आपकी जो आर्म विड्थ है ना दूसरी डेव, वो फुल विड्थ लेती है, लेकिन इसने स्टूडेंट्स फुल विड्थ नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि ये कंटेनर की प्रॉपर्टी है। अब इसके ऊपर हमने क्लास लगा दी है कंटेनर, जिसकी वजह से इसने खुद को चेंज कर लिया है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ .bg तो बल्कि इसके अंदर कंटेंट नहीं है, शायद इसने शो वो बैकग्राउंड ब्लू वाला नहीं करना। तो फ़िलहाल के लिए मैं असल में आपको थोड़ा सा वो फ़र्क दिखाना चाहता था और कोई बात नहीं थी। हाँ, ये चेक करें, ये आपकी नॉर्मल है। ये आपने चेक किया, ये आपकी नॉर्मल है। इसने 100% विड्थ ले लिए, लेकिन उसने 100% विड्थ नहीं ली, उसने अपनी रिस्पॉन्सिवनेस के अकॉर्डिंग लिए। बात समझ आई स्टूडेंट्स? ये चीज़ असल में आपको बताना चाहता था। वो मैंने जो आपको बताया है पावर पॉइंट की स्लाइड में, अगर मैं आपको एक बार मज़ीद वहाँ पे ले चलूँ, ये चेक करें। ये वाला जो मैंने आपको बताया ना, ये वाली चीज़ उसने इस तरह किया, यानी कि ना उसने जो कंटेनर था ना, उसने यहाँ से मीडियम ले ली, हमारी स्क्रीन के मीडियम ले लिए या लार्ज ले लिए हमारी स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक, इसलिए उसने 100% नहीं किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा मैं आपको इसको रिफ़्रेश करूँ तो शायद, हाँ अब ठीक है। अब मैं ज़रा इंस्पेक्ट करके आपको इसका ना खेल बताता हूँ। ये चेक करें विड्थ, स्टूडेंट्स चेक करें विड्थ, चेक करें ये चीज़ विड्थ चेक करें 423 आ रही है, यानी कि 576 से नीचे है। तो उसने ना वो चेक करें 100% ले लिया, वो चेक करें। लेकिन ये चेक करें जैसे ही वो 756 पे गई है, यानी कि उसने 576 को क्रॉस किया। स्टूडेंट्स चेक करें, उसने विड्थ इधर उधर से मार्जिन ले लिया। ये कैसे उसने मार्जिन ले लिया? ये चीज़ें, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ें तो रिस्पॉन्सिवनेस हैं इसकी। ज़रा मैं नीचे भी जाता हूँ, ये चेक करें 527, यहाँ पे इसने 100% विड्थ लिए, 100%। तो अभी मैं इधर बॉडी पे आके ना आपको इसकी चेक कराता हूँ कि ये किस तरह खेल रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे ना इसने स्टूडेंट्स वो अपना लेता है मार्जिन, जैसे हम स्क्रीन साइज चेंज करते हैं। तो हाँ, ये चेक करें आप स्टूडेंट्स, चेक करें
मिनिमम विड्थ 576 पिक्सल पे ये कंटेनर ले रहा था, ये नहीं कि फुल, लेकिन अब वो 576 से ज़्यादा हो गई है ना, तो उसने फिर उसको चेंज कर दिया। आप 576 से ज़्यादा हुए तो उसने जनाब जी 540 पिक्सल उसकी ना विड्थ ले ली है, टोटल 540 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये चेक करें। जैसे उसने 576 को क्रॉस किया, इधर से उसने 540 पे किए। अब जैसे वो 768 को क्रॉस पर जाएगा, वो 720 ले लेगा। ठीक है, आप चेक करें, आप ज़रा चेक करें। अब मैं 768 पे जाए, वो देखो, वो यानी कि 768 से तो ऊपर ही वैल्यू है ना। आप यहाँ पे फोकस 796, तो उसने कितनी ले ली स्टूडेंट्स, उसने ले ली 720। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं फिर जूम करके ज़रा आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स चेक करें, ये कितनी वेट है, 796। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ 768। ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा मैं अगर नीचे मुझे वो मिले थोड़ा सा, मैं इधर फोकस करें ना, इधर इधर 768 है, उसने एक विड्थ ली है। वो कौन सी उसने विड्थ ली है, वो मैं आपको चेक कराता हूँ। आप कह सकते हैं कि सर आपके कहने का तो मतलब था ना, एक बार मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश करके छोटा करता हूँ। स्क्रीन साइज बेसिकली छोटा नहीं हो रहा, शायद सिस्टम्स हैंग्स होने की वजह से। दोबारा मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैं असल में आपको क्या चीज़, हाँ ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, अब ठीक है। अब दोबारा बॉडी पे आता हूँ, बॉडी को एक्सपेंड करके कंटेनर पे जाता हूँ, तो ये चेक करें, इसने 720 लिए। मैंने आपको कहा था कि जब वो 768 पे जाएगा तो वो 720 विड्थ लेगा। वो मैंने आपको कैसे कहा था, वो मैंने आपको इधर से देख के कहा था कि ये 768 पे गया, 720 ले ली। अगर 992 पे जाएगा तो 960 लेगा। ये इस तरह बेसिकली ये वार करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा स्क्रीन साइज़ हो ना मीडियम भी ये 100% ले, और उसके बाद समाल बाकी सब पे ये, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मीडियम तक 100% ले। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मीडियम तक 100% लेना है तो आपने यहाँ डैश LG लिखना है, समझ आई, LG। कंट्रोल S किया, ज़रा पेज को रिफ़्रेश किया, चेक करें, उसने 100% ले ली। उसने अब सब डिवाइसेस पे, यानी कि LG को छोड़कर बाकी सब डिवाइसेस पे उसने 100% ले लेनी है। इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब बरगज़ नहीं होता कि LG को भी वो शामिल कर लेगा। जो आप यहाँ पे लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, LG लिखेंगे, SM लिखेंगे, MD लिखेंगे, इसको छोड़कर इसके पीछे जितनी भी स्क्रीन्स हैं उस पर ये अप्लाई हो जाएगा। उस पर आप इसने 100% ले लिया। वो ये सर आप ये मैं बताएं कि ये आपने क्या कहा है। मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ, मैं ज़रा इसको ओपन करके ना मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये चेक करें। अच्छा, मैंने कहा कि कंटेनर LG, तो कंटेनर LG का क्या मतलब है, यहाँ पर भी 100%, यहाँ पर भी 100% और यहाँ पर भी 100%। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे लार्ज स्क्रीन तक 100% चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं कंटेनर LG लिखूँगा? जी नहीं, मैं कंटेनर XL लिखूँगा। ये चीज़ बेसिकली स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कि उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद सबसे जो आसान है, मुझे 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 पर्सनली बहुत मज़ा आता है उसके साथ खेलने के लिए, वो है स्टूडेंट्स हमारा कंटेनर फ्लूट। हाँ ठीक है, ये ठीक है। इसमें ये कहता है कि भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैंने 100% ही लेना है, मैंने एक नॉर्मल लिव की तरह काम करना है, मुझे आपके साथ कोई लेना देना नहीं है कि आपकी स्क्रीन बड़ी है या आपकी स्क्रीन छोटी है। ये शरीफ इंसान है। हाँ चेक करें। अच्छा, उस पर वो क्लास नहीं अप्लाई हुई, हालांकि क्लास कंटेनर BG सॉरी, मैंने ये डैश ये लगानी थी। क्लासेस का याद रखना है, क्लासेस नहीं गलत लगानी। ज़्यादातर स्टूडेंट जो मोस्टली कंफ्यूज होते हैं वो क्लासेस गलत लिख देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, और फिर सोचते रहते हैं कि हमारा बूटस्ट्रैप नहीं चल रहा है या हमारी कोडिंग नहीं चल रही। या ये इस चीज़ पे आपने ज़रूर फोकस करना है। एक बार मैं जूम करूँ, जूम करके ज़रा मैं आपको दिखाऊँ, ये चेक करें, ये क्लासेस ठीक लिखनी है। ये तो मेरी अपनी क्लासेस है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये कंटेनर फ्लूइड है, स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, यू को आगे लिख देते हैं, आई को पहले लिख देते हैं। इस तरह की मिस्टेक स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, मुझे इस तरह की मिस्टेक नहीं चाहिए। अच्छा, ये इतना हमने कर लिया, कंटेनर फ्लूइड भी कर लिया और कंटेनर भी कर लिया। और बाकी अगर कोई चीज़ आपने सीखनी है, यहाँ पे मैंने ना एक आपके लिए ना इमेज रखी है स्टूडेंट्स, ज़रा मैं डेस्कटॉप पे जाके आपको दिखाऊं। ये मैंने ये कोड करके रखी है आप लोगों के लिए, ज़रा देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने एक रिस्पॉन्स से बनाई है कि मेन वेट्स पे जो है ना 576 पे बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, जब 768 पे जाए तो इसका कलर ये हो जाए, फिर ये कलर हो जाए, फिर ये कलर हो जाए। ये सिर्फ सिंपली इसलिए ताकि ना कि आपको थोड़ा सा मैं
ये आपने बनाना ये स्टूडेंट्स आपने ऑनलाइन बनाना है, ठीक हो गया। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने बनाना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन 1 मिनट पोज करके ये आपने बनाना है और आपने ना इसका स्टूडेंट्स मज़ा लेना है। मैं यहाँ पे ना एक बार चेक करवाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं आता हूँ, सॉरी ऐड मीडिया स्क्रीन्स करके आपने लिखना है मेन विड्थ 576 पिक्सल, ठीक हो गया। बॉडी का जो है वो बैकग्राउंड कलर आप कर दो ब्लैक। अच्छा, अब ज़रा मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा, रिस्पॉन्सिव करते हैं। अच्छा, इसने ना बैक नहीं किया, आई थिंक कुछ ना कुछ हमने ना मिस्टेक्स की है। ऐड मीडिया मेन विड्थ 576 ठीक ही है, ऐसे मिस्टेक्स तो हमने नहीं की स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से ये हमें कहे कि आपने ये मिस्टेक्स की है स्टूडेंट्स। 576 हाँ ठीक हो गया। अच्छा सॉरी ठीक चल रहा था 576, यानी कि 576 से ऊपर स्टूडेंट्स जो है ना ये आपका ब्लैक रहेगा, ठीक हो गया। ऊपर 576। अब मेरी जो अगला स्क्रीन साइज़ है वो मैं कहता हूँ कि 768 पे ये ना इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। ये मैं असल में आपको एक रिस्पॉन्सिवनेस चेक कराना चाहता हूँ, तो ज़रा इसको मैं ऐसे कर लूँ और 768 मैं सबको कर देता हूँ ना एक बार। इसको ज़रा मैं ऑरेंज कर देता हूँ। उसके बाद ऐसे सेलेक्ट करके शिफ्ट आल्ट और एरो डाउन वाली की प्रेस किया करें। थोड़ी स्पीड बढ़ाएं अपनी, काम करते करते स्पीड भी बढ़ानी है आपने। 992। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज ना करके एक्वा कलर अच्छा है। ऑरेंज के स्पेलिंग तो आपने बताया नहीं मुझे ऑरेंज के कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ऑरेंज के स्पेलिंग इंपॉर्टेंट लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद अगली स्क्रीन साइज है हमारी। ये असल में ना ये अगर आप करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह ये स्क्रीन्स चेंज होती हैं। अच्छा, अब अगर ज़्यादा मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, अब चेक करें 576 से नीचे वाइट थी, फिर जैसे ही इसने 576 क्रॉस किया ये ऐसे हो गई, फिर ये चेक करें अब 768 को क्रॉस किया ऐसे हो गई, फिर इसने अगले पॉइंट को ब्रेक किया तो ये ऐसे हो गई, फिर ये 1200 को पॉइंट करेगा तो ये रेड हो जाएगा। ये बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिवनेस है। चेक करें, ये जैसे 1200 से नीचे आया इस तरह हो गया। अब जैसे ही ये कहाँ तक चलेगा 768 तक चला, ठीक है। 768 से आगे ये कहाँ तक 576 तक चलेगा। चेक करें, ये बेसिकली स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिवनेस है। ये चीज़ें स्टूडेंट्स आपने सीखनी है। अब मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं, ज़रा मैं लेक्चर की समरी में आऊँ अगर, और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, इम्पॉर्टेंट है ये लेक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आपने कंटेनर के बारे में सीखा, आपने कंटेनर फ्लूइड के बारे में सीखा, उसके बाद आपने रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में देखा, उसके बाद आपने ये ना ऑटो कलर जनरेटर अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिव स्क्रीन, ये आपने चीज़ देखी। ये आपने 2-3 चीज़ देखी है। उसके बाद ये मैं अगर आपको स्टूडेंट दिखाऊँ ना, ये आपने लाजमी याद करना है स्टूडेंट्स। ये चीज़ें आपने याद करनी, जिसको स्टूडेंट्स ये चीज़ आ गई ना वो बन गया बूटस्ट्रैप का मास्टर। इसमें स्टूडेंट्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ ये स्क्रीन साइज याद करने वाली चीज़ें, ये देखने वाली कि अगर मेरी स्क्रीन 1200 से बड़ी हो तो मेरा कंटेनर कितनी वेट लेगा 1140। अगर मैं लिखूँ कंटेनर एक्सएल तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्सएल को छोड़ के बाकी सब पे 100% ले लेगा। तो एक्सएल पे ये कितनी वेट लेगा 1140। कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला, क्योंकि 1200 से जैसे ही स्क्रीन का बड़ी होगी वो एक्सएल में चला जाएगा। ये चीज़ें स्टूडेंट्स आपने सीखनी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। इसी तरह की मज़ीद वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए।